पहला प्रश्न है द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसका पहला प्रश्न क्या है भाई, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है, इसके शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात कैसे करते हैं भाई, ये जो अचर पद है क्या है भाई, अचर पद, ठीक। अचर पद का अपने को किससे गुणा करना, अचर गुणांक को अपने को सीधा जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है किससे भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक, इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना। इन दोनों को गुणा करना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पे 1 है तो 8 इंटू 1 करेंगे, कितना आएगा भाई, 8 आएंगे। जैसे ही ये 8 आए आपको ये वाला निशान देखना भाई, जस्ट पास वाला चिन्ह कौन सा लगा हुआ है, तो जस्ट पास वाला चिन्ह किसका लगा हुआ भाई, आप लोगों सर बाकी का लगा हुआ है। तो क्या करना है भाई अपने को, 8 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि बाकी करने पे 2 आ जाए, कितने आ जाएगा, बाकी करने पे 2 आ जाएगा। इसके गुणनखंड करो 8 के, 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, तो 4 में से 2 जा सकेंगे तो 2 बचेंगे। तो भाई 8 के ऐसे गुणनखंड ये हो गए जिसमें घटाने पे 2 बचते हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो किसकी संख्या भाई, माइनस की संख्या है, तो बड़ी संख्या किसकी लेंगे, माइनस की लेंगे। और इस गुणनखंड को अपन x के पद के रूप में लिखेंगे, x के पद के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे इसको भाई, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 लिखोगे मैं इसको। और उसके बाद क्या करोगे भाई, एक्स स्क्वायर ये क्या है भाई, माइनस की बड़ी संख्या लिखेंगे 4x, प्लस की छोटी संख्या लिखेंगे 2x, x के पदों में लिखना है माइनस 8 बराबर 0, ठीक है भाई। अब देखो इसके बाद क्या करोगे, 2 के जोड़े बनाओगे, जोड़े बनाना है। अब इन जोड़ों में कॉमन लेना है। कॉमन क्या भाई, जो इधर भी हो और इधर भी हो, तो इधर देखो 2x है, इधर 1x है, x दोनों में है तो ये x आएंगे भाई हमारा, ठीक है। तो बाद में भाग, एक कॉमन लेगा मतलब वो है भाग, देखो कॉमन लेना मतलब भाग देना, यानी भाग दोगे, x में से ये x कट जाएगा, इसे x में से ये x कट जाएगा, क्या बचा भाई, x माइनस 4, ठीक है। फिर बचेगा 2, ठीक है। अब इनमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 लेंगे, ये आ जाएगा x माइनस 4, कॉमन का मतलब भाग देना, भाग देके आपको देखना, ठीक है भाई, बराबर 0। अब जो बाहर बाहर है उनको एक साथ लिख लो, x प्लस 2 और ये x माइनस 4 बराबर 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, इसको 0 के बराबर लिखोगे अगर x प्लस 2 बराबर 0 और इसको 0 के बराबर लिखोगे x माइनस 4 बराबर 0, तो देखो ये क्या आएगा, x बराबर माइनस के 2 और ये क्या आ जाएंगे, x बराबर माइनस के 4। तो इसका पहला शून्य क्या हो गया, ये क्या है भाई, फर्स्ट शून्य क्या है, पहला शून्य। और ये क्या कौन सा है भाई, सेकंड, सेकंड, ठीक है। तो अपने को पता है भाई फर्स्ट शून्य जो होता है वो क्या होता है, अल्फा होता है। क्या होता है भाई, अल्फा। तो पहला शून्य कितना है अपने पास, ये तो हो गया माइनस के 2, और दूसरा शून्य क्या होता है भाई, बीटा, दूसरा कितना है अपने पास 4, ठीक है, ये हो गया। अब ये तो आ गया, अभी बोल रहा है संबंधों की सत्यता की जांच करनी। तो भाई पहला संबंध कौन सा होता है अपने पास, शून्य को का योग, ठीक है, एक संबंध ये होता है। और एक संबंध कौन सा होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है भाई, ये 2 संबंध होते हैं। तो भाई शून्यकों के योग का संबंध क्या होता है भाई, जैसे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, ये होता है। आप बोलोगे हाँ सर हम अभी आपने बताया था। तो इसके अंदर अपने को क्या मान रखना है, अल्फा क्या है माइनस के 2 प्लस बीटा क्या है भाई 4 बराबर माइनस का निशान, बी किसका है भाई, बी, ये बी और ए क्या है, ये देखो भाई इसके अंदर ये जो एक्स स्क्वायर 2x और माइनस 8 है इसके गुणांक है, क्या है भाई, गुणांक है। तो आप इस समीकरण को एक बार देखिए, यहाँ लिख के मैं आपको इसके गुणांक भी बता दूंगा। जैसे ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसमें a क्या है भाई, एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है कि a, b क्या है भाई माइनस के 2 और c क्या है भाई माइनस के 8, ठीक है भाई, ये चीजें हैं। तो उसके बाद अपने को आगे करना है, तो क्या होगा भाई, ये देखो ये आपके a, b और c के गुणांक है, ठीक है, ये गुणांक है। तो माइनस b, माइनस लग गया, b कितना है माइनस के 2, तो ये माइनस के 2, ठीक है, a कितना भाई 1 है, तो ये कितना हो गया प्लस माइनस माइनस, यानी कि ये बच जाएंगे 2
और ये माइनस माइनस से गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई 2, तो 2 बराबर 2 आ रहा है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्य को का योग किसके बराबर आ गया, b माइनस बी अपॉन ए के, यानी b क्या है भाई x का गुणांक और नीचे क्या है x स्क्वायर का गुणांक। तो ये पहला संबंध अपने पहले संबंध की सत्यता की जांच हो गई। अब उसके बाद में देखो भाई दूसरा संबंध क्या बोलता है, गुणनफल का, यानी कि अल्फा और बीटा दोनों शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, c अपॉन ए। c क्या है भाई, अचर गुणांक, क्या है अचर गुणांक है, जो क्या है अपने पास -8 है, तो रखो मान भाई -2 गुणा 4 बराबर c कितना भाई -8 बटे 1, तो देख 2 दूना 2 चौक 8, ठीक है 2 चौक 8 और ये किसके है भाई माइनस के हैं, बराबर इधर देखो -8, ये दोनों बराबर आ गए। तो इस संबंध की भी सत्यता की जांच हो चुकी है। तो यानी कि जब ये दोनों बराबर आ जाते हैं, जो अपन ने शून्यक निकाले यानी फर्स्ट शून्यक और सेकंड शून्यक, जो अल्फा और बीटा है वो अपने सही है, ठीक है भाई, जो अपन ने प्रोसेस किया वो क्या है, सही है, ठीक है। आगे होगा समझ में, और आगे अपन प्रश्न करेंगे आपको और समझ में आएगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन करते हैं अब। अगला क्वेश्चन है आपके सेकंड नंबर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। अब देखो इसके अंदर s आ गया, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इसमें तो x है ही नहीं। तो भाई अंग्रेजी का कोई भी वर्ड है वो चर होता है, ठीक है, तो कोई भी चर कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, ये नहीं कि भाई हमेशा x ही आएगा, हमेशा वही आएगा, ठीक है। s भी आ सकता है, t भी आ सकता है, u भी आ सकता है, v भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर भाई मैंने बताया क्या भाई अचर गुणांक, ठीक, उसका गुणा कितना करना भाई, आगे की साइड में जो भी स्क्वायर वाला पद है, ठीक है भाई, x स्क्वायर हो, s स्क्वायर हो, t स्क्वायर हो, कुछ भी हो उसका गुणांक, तो इसका गुणा कितना 4, ठीक है। इन दोनों का गुणा करेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा, तो करो भाई 4 गुणा 1 यानी कितने आते हैं 4। जस्ट गुणा होता है कौन सा निशान देखना, ये वाला निशान है, किसका लगा हुआ भाई, प्लस का लगा हुआ। आप कहोगे सर किसका लगा हुआ है, जोड़ का निशान लगा हुआ है। तो भाई जैसे ही इसको गुणा किया 4 आए, जोड़ यानी कि 4 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पे 4 आ जाए, कितने आ जाए भाई 4 आ जाए। तो करो 1 × 4 2 × 2, 2 और 2 कितने होते हैं 4 होते हैं, यानी कि ये अपने काम का है, क्योंकि इसको जोड़ने में कितने आ रहे हैं 4 आ रहे हैं। तो इसको अपन क्या लिखेंगे भाई आगे, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 = 0, ठीक। अब इसको 0 के बराबर लिखेंगे अपन, ठीक है, क्योंकि अपन क्या इसके शून्यक फाइंड करना है। शून्यक कब आते हैं, जब इस सबको अपन क्या जो भी रखते हैं मान वो 0 के बराबर आ जाए, तो उसी से अपन पता लगेगा, तो इसको 0 के बराबर लिखेंगे। अब देखो इसके रूप में लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो माइनस क्या है, ठीक है, क्या है भाई माइनस क्या है, और माइनस की 4 है, इन दोनों को जोड़ने पर माइनस के 4 आए हुए हैं। तो भाई कैसे जोड़े भाई, दोनों माइनस के उत्तर आए, तो दोनों संख्याएं माइनस की होगी तो वो जुड़ भी जाएगी और ज्यादा भी हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे भाई 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 = 0, ठीक है। ये हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 2 2 4, ठीक, वही 2 के जोड़े बना लो, ठीक है। अब इनमें कॉमन क्या चीज है भाई, देखो 2s इधर भी है, 2s इधर भी है, तो क्या कॉमन लेंगे 2s। अब 2s का इसमें भाग दोगे क्या बचेगा, 2 दूना 4 यानी कि 2, ठीक है, और 1s बच गया, ठीक है। अब इसके अंदर देखो पूरे कट गया यानी कि माइनस का 1 बच गया, ठीक। उसके बाद देखो इधर की साइड में, इधर देखो माइनस है, माइनस का निशान लगा दिया अपन ने। अब इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है भाई, 2 है 1 है, ठीक है, जहां कोई कॉमन नहीं होता वहां क्या आता है भाई 1 कॉमन होता है, क्या आता है भाई 1 आता है। तो उसके बाद में देखो भाई ये आ गया 1, ये माइनस का निशान इस माइनस से गुणा होगा, ये क्या हो जाएगा प्लस के 2s, अब ये माइनस इस पे गुणा होगा प्लस से, तो माइनस का 1, ठीक है, बराबर 0, ठीक, आ गया समझ में। अब उसके बाद देखो बाहर बाहर वाली संख्या को एक साथ लिखेंगे, अंदर वाली को एक साथ लिखेंगे, तो क्या आ रहा है भाई 2s माइनस 1 और ये आ गया 2s माइनस 1 बराबर 0, ठीक है, आ गया। अब एक बार इसको 0 के बराबर रखोगे, एक बार इसको 0 के बराबर लिखोगे, तो आप कहोगे सर ये तो एक ही जैसी संख्या है, तो एक को 0 के बराबर रख के देख लो, दूसरा भी जो भी आएगा शून्य वो सेम आएगा। तो क्या आएगा भाई 2s माइनस 1 = 0, तो क्या हो जाएगा ये, यहां करते हैं अपन इसको, क्या होगा, ये आया अपने 2s माइनस 1 = 0। तो देखो 2s इधर रहेंगे, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस में,
अब ये गुणा में तो s बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, s बराबर 1/2। तो ये क्या हो गया अपने पहला आया तो इसको क्या मानेंगे अल्फा, ठीक है। जब अल्फा और बीटा दोनों क्या है यहाँ पे बराबर है तो बीटा भी क्या आ जाएगा अपने 1/2, क्योंकि देखो ये भी एक ही सेम क्या है, ये भी एक ही जैसी संख्या, इसको भी सोल्व करोगे तो 1/2 आएगा। तो अल्फा भी हो गया 1/2, बीटा भी हो गया 1/2। अब अपने को क्या करना है भाई, शून्यकों की जांच करनी है। क्या करनी है, शून्यकों की जांच करनी है। अब आप कंफ्यूज में थोड़ा सर कहाँ क्या लिख रहे हो मैं, तो ये पूरा पोर्शन हो गया अपने एक यहाँ तक, ठीक है। अल्फा और बीटा अपन ने याद कर लिया, उसके बाद जांच यहाँ करेंगे, ठीक है, जांच उधर करेंगे। तो पहली जांच क्या है भाई, पहली जांच आपको लिखना है, क्या लिखोगे भाई, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, ठीक है। तो लिखो ये किसकी है, योग की, शून्यकों के योग। भाई पिछले क्वेश्चन में लिखा था आपको, ये उसके अंदर भी लिखना है शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा -b/a। आगे क्या करेंगे, इनके मान रखेंगे। तो अल्फा क्या है अपने पास, अल्फा कितना है भाई 1/2, तो ये 1/2। बीटा कितना है भाई 1/2 बराबर -b, क्या है भाई -b। तो इधर देखो भाई, इधर देखो -b आया, यानी कि b क्या है अपने इस समीकरण के अंदर, इस समीकरण के ये है अपने 4s² - 4s + 1, ठीक है, ये है। तो देखो s का s² का गुणांक a बराबर क्या हो गया 4, b बराबर क्या हो गया -4, c बराबर क्या हो गया 1, ठीक है, ये है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है भाई, ये आया 1/2, ये आया 1/2, ठीक है। अब b का मान रखो, b कितना है, आप बोलोगे सर ये माइनस सूत्र का और ये -4, और a कितना है भाई सर, तो आप बोलोगे सर ये 4 है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो ये भी आधा है, ये भी आधा है, इसको लघुत्तम लेके जोड़ना है। क्या करना है भाई, लघुत्तम लेके जोड़ना, दोनों नीचे की साइड में बराबर है, यानी कि 2 और ऊपर भी 2, 2 से 2 कटेंगे, कितना आएगा भाई इधर 1, और ये क्या आ रहा है भाई प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4/4, इसको काटेंगे तो भी क्या आ रहा है भाई 1, तो 1 बराबर 1 आ गया। तो इसकी अपने जो योगफल है, यानी कि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है -b/a है, उसकी सत्यता की जांच हो गई, ठीक है भाई, ठीक है, आ गया। अब उसके बाद में अपने क्या बचता है, गुणनफल। क्या बचता है, गुणनफल की जांच। तो गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a, क्या होता है c/a, ठीक है। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का मान रखो भाई 1/2 गुणा 1/2 बराबर c क्या है आपके, आप बोलोगे सर 1 है, तो ये 1 लिख दिया, a क्या है आपके 4 है, ठीक है। तो इधर देखो नीचे नीचे की संख्या गुणा होगी, ऊपर ऊपर की संख्या गुणा, 1/4 बराबर 1/4 आ गया भाई समझ में। तो इसकी सत्यता की जांच भी अपने हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये प्रश्न करने, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब आप बोलोगे सर आप तो बोर्ड पे इधर उधर लिखते हो, हम इसको कॉपी में कैसे लिखेंगे, ठीक है भाई। तो आपको पहले ये लिखना है, बाकी अगले क्वेश्चन में आपको लिखने का तरीका भी बताएंगे, ठीक है, आ गया। बाकी आपको देखो गणित के अंदर लिखना तो आ ही जाएगा, अगर आपको क्वेश्चन आने लग गया है, आपको सोल्व करना आने लग गया भाई, इसका आंसर कैसे निकालते हैं या इसको सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है, इसका हल कैसे निकालते हैं, तो आप लिखना ऑटोमेटिक सीख जाओगे। स्टेप बाय स्टेप वो पर्सन कह रहा शून्य ज्ञात करो, आपको शून्य ज्ञात करना आता है तो आप शून्य ज्ञात कर लोगे। उसके बाद आपको ये पता है कि पहले शून्य को अल्फा बोलते हैं, दूसरे शून्य को बीटा बोलते हैं, तो आप अल्फा बीटा भी लिख लोगे। उसके बाद शून्य को जांच करनी है। अगर आपको पता है योग -b/1 के बराबर होता है और गुणनफल c/1 के बराबर होता है, तो आप ये भी लिख के आराम से याद कर लोगे, ठीक है भाई। आगे होगा समझ में, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब मैं इस प्रश्न को मिटा रहा हूं क्योंकि सारे प्रश्न इसी के हैं, तो आपको देखना है, ठीक है ना। ताकि अपने पास स्पेस मिल जाएगा, ठीक है भाई। देखो अपन नए हैं, यूट्यूब पर नए हैं या फिर ऑनलाइन में नए हैं, लेकिन पढ़ाने में तो पुराने ही हैं, पढ़ाना तो आता ही है। तो उसको अपन लिखने का, अपन समझाने का काम है। अपन यूं नहीं है कि आपको डायरेक्ट मैंने लिखाया यहाँ पे फटाफट में लिख दूं, जैसे किताबों में या पासबुकों में लिखा रहता है और आप उसको फटाफट उतार लो, उससे कोई मतलब नहीं ले भाई। यूं देखना है, जब तो आप पासबुक रहती है अपने पास, खरीद लेते हो आप, उससे देख लेके कर लेते हो, लेकिन उससे समझ में क्या आएगा आपको, तो समझ में क्या आएगा। मेन मुद्दा है गणित के अंदर समझने का, तो इसको क्या है समझ के करना है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है आपके तीसरा, 6x²
-3 माइनस 7x, ठीक है। तो अब देखो, अब आपको लिखने का इस एक के अंदर वो भी बता देते हैं, कहीं आप ये बुरा न मान जाओगे सर आप लिखना तो बताते नहीं हो। तो हल इसके अंदर गुणांक लिखने, सबसे पहले a क्या है भाई, a क्या है भाई, x स्क्वायर का गुणांक कितना है भाई 6 आप बोलोगे। b क्या है भाई, आप बोलोगे सर x का गुणांक यानी क्या है भाई -7। और c क्या है भाई, ये हो जाएगा आप बोलोगे अचर यानी कितना है अचर -3। उससे पहले आपको क्या करना है, इस समीकरण को एक साथ लिखना। तो इस समीकरण को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये लिख दिया 6x स्क्वायर, ये 7x को आगे लेके आ जाओगे -7x, और ये 3 को पीछे ले जाओगे -3, ठीक है। कहीं यू कंफ्यूज मत होना सर ये आगे पीछे क्यों लिख के, अचर तो अचर ही होगा, ये बीच में लिखा है तो भी ये c है, और ये पीछे लिखा तो भी ये b ही है, ठीक है। आगे समझ में, ये ABC हो गया। उसके बाद अपने को इसके शून्य ज्ञात करने हैं, तो क्या करोगे भाई 6x स्क्वायर -3 -7x, ठीक है। या फिर अपन उस तरह से लिखते हैं इसको ताकि आसान रहेगा आपको समझने में, -7x -3। अब अपन क्या कर रहे थे भाई, इसके अचर गुणांक को x स्क्वायर के गुणांक से गुणा कर रहे थे। तो भाई क्या है 3 गुणा 6 कितने आते हैं भाई 18 आते हैं। 18 आते हैं, अपन क्या करना है, ये निशान देखना है किसका भाई, बाकी का, ठीक है, किसका है बाकी का। तो अब अपने को क्या करना है 18 के ऐसे खंड करने हैं कि घटाने पे 7 आ जाए। कितने आ जाए भाई 7 आ जाए। तो देखो भाई 1 × 18, 2 × 9 में से 2 जाएंगे 7 बच जाएंगे, हो गया अपना काम। अब अपन आगे करेंगे, तो क्या लिखेंगे भाई 6x स्क्वायर -7x -3 बराबर 0। फिर देखो इसको कैसे लिखेंगे 6x स्क्वायर, अब माइनस की संख्या आ रही है यानी कि माइनस वाली संख्या को बड़ा लिखेंगे, यानी कि माइनस के 9x और प्लस के 2x -3 बराबर 0। अब क्या करोगे भाई 2 के जोड़े बनाओगे। अब इसके अंदर कॉमन लेना है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, 3 का भाग इसमें भी जाता है, 3 का भाग इसमें भी जाता है, तो 3x कॉमन लोगे। अब 3x का इसके अंदर भाग दोगे, इससे x से x कट जाएगा, 3 गुना 6 यानी कितने बच गए 2x, ठीक है। इधर दोगे, इसमें 3x का दोगे, ये कट गया 3 3 का 9 यानी कि 3, ठीक है। अब देखो प्लस, अब आप दोगे इसके अंदर कुछ कॉमन नहीं, पिछले में बताया जहां कुछ कॉमन नहीं वहां पे क्या है भाई 1 है, और ये 2x -3 बराबर 0। अब एक विशेष बात कभी, ये जो कोष्टक होते हैं ना हमेशा एक ही जैसे आने चाहिए, ये अलग अलग आने नहीं चाहिए। ये एक आ रहे हैं तो आप सरल सही कर रहे हो, और ये अलग गलत आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं यानी कि आप गलत कर रहे हो, ठीक है। अब बार बार वाली संख्या को एक साथ लिखो, 3x + 1 और 2x -3 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर लिखोगे तो क्या आएगा भाई 3x + 1 बराबर 0, और इसको लिखोगे तो 2x -3 बराबर 0, ठीक है भाई, ये आएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे भाई, अपन देखो इससे x का मान क्या आएगा, इससे x का मान क्या आएगा, देखो आप क्या आएगा 3x, ये 1 उधर चला जाएगा यानी माइनस में जाएगा। अब ये गुणा में है x के, तो ये किसमें जाएगा -1/3, तो x का मान ये आ गया 1, तो 1/-1/3। इसमें देखो भाई क्या हो जाएगा 2x, ये इधर जाएंगे तो किसमें चले जाएंगे प्लस में, ये 3। अब x के साथ गुणा में तो क्या आ जाएगा 3/2, ठीक है। x का मान एक तो आया 1/3 और एक आया x बराबर 3/2। तो जो पहला मान है वो क्या है भाई, पहला शून्य क्या है भाई, पहला शून्य क्या आया अपने x बराबर -1/3, इसको अपन क्या बोलते हैं, ये है अल्फा, ठीक है। और उसके बाद देखो दूसरा शून्य क्या आया x बराबर 3/2, इसको क्या बोलते हैं अपन बीटा, ठीक है। अब अपने को सत्यता की जांच करनी है कि इनके गुणांक और ये शून्यांक और गुणांकों में क्या संबंध है। तो अपन को पता है भाई पहला क्या संबंध होता है, योग का संबंध, योग का संबंध। उसमें क्या होता है भाई अल्फा प्लस बीटा = -b/a, और इधर के साथ साथ में कर लो। दूसरा क्या होता है भाई गुणनफल का संबंध, गुणनफल संबंध, ये क्या होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर
सी अपॉन ए। तो पहले अपन इसको सोल्व करते हैं। क्या है भाई, अल्फा प्लस बीटा था। अल्फा कितना है अपने पास, माइनस के 1/3 प्लस बीटा कितना है अपने पास 3/2 बराबर माइनस के बी कितना है अपने पास, बी अपने पास 7, तो ये माइनस के 7/a कितना है अपने पास, आप बोलोगे सर 6, तो ये 6। अब देखो इसका लघुत्तम ले, तो लघुत्तम कितना आएगा इसका 6। ऊपर की साइड में देखो इसको 6 बनाने के लिए 2, तो ऊपर की साइड में माइनस के 2 प्लस इधर की साइड में 3 3 के 9, ठीक है। तो ये देखो माइनस माइनस प्लस 7/6, ये कितने आ रहे हैं 7/6 बराबर 7/6। आ गया सही, आ गया अपने सही, दोनों बराबर आ गए, यानी कि योग का संबंध तो सिद्ध हो गया। अब गुणनफल के संबंध की बारी। तो देखो भाई क्या है, माइनस का 1/3 गुणा बीटा कितना है 3/2 बराबर सी कितना है अपने पास, आप देखो सर माइनस के 3, तो ये माइनस के 3, ये कितना है भाई 6 है, तो ये लिख लिया अपन ने 6, ठीक। अब देखो ऊपर 3 एकम 3 और ये 3 एकम 3 कट गया, यानी कि माइनस के 1/2 आ गए। इधर देखो 3 एकम 3 3 दूना 6, यानी कि माइनस के 1/2, दोनों साइड में बराबर आ गया। तो इस संबंध की सत्यता की भी जांच हो गई। तो आप इस प्रकार लिख सकते हो, स्टार्टिंग में ए बी सी क्या है उसको लिखो, उसके बाद में अपन जो प्रोसेस कर रहे हैं इसके शून्य ज्ञात करने की, तो पहला शून्य दूसरा शून्य, पहला शून्य अल्फा दूसरा बीटा, योग का संबंध गुणन का संबंध दोनों बराबर आने चाहिए, ठीक है। आगे समझ में आ गया होगा आपको समझ में। अब इसका मैं एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और मैं करवाता हूं और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा कि आप उसको करना, ठीक है भाई। देखो भाई चौथा क्या है, 4u² प्लस 8u, ठीक है। इसको सॉल्व करना। अब इस प्रश्न को देखोगे आप, सर कहोगे सर इसके अंदर तो अक्षर पद है ही नहीं, तो अपने किस में चाहिए अक्षर पद नहीं है, तो अपन इसी से कर लेंगे। अक्षर पद एक तरह से क्या है यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। तो आप इसको मान लो भाई यहाँ पर प्लस 0 कर लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a बराबर 4, b बराबर प्लस 8, c बराबर 0, ठीक है, c बराबर 0। अब इसके अंदर आप करोगे गुणनखंड करना है, तो 4u² प्लस 8u बराबर क्या करना है, इस 0 को छोड़ो, अब लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है, इसको डायरेक्ट कर देना 0, ठीक है। अब देखो ये c का पता लगाने के लिए c क्या है 0 है, इसको लिखा। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है वो पता लगाना अपने को। देखो 4 का भाग इसमें भी जाता है, u भी है, तो 4 u कॉमन ले लेंगे, इसमें भाग दोगे क्या बचेगा u, और इसमें भाग दोगे क्या बचेगा 2, ठीक है। ये बचेगा बराबर किसके भाई 0। तो एक बार तो 4u को 0 बराबर लिखो, एक बार इस कोष्टक को 0 बराबर लिखो, तो क्या लिखोगे 4u बराबर 0, यानी कि u बराबर, ये गुणा में भाग में जाएंगे, किसी भी संख्या में भाग दो, u बराबर 0। ये क्या आ गया भाई, पहला शून्य का गया। अब दूसरा शून्य क्या होगा भाई, दूसरा शून्य क्या होगा, इसको 0 के बराबर लिखोगे, u प्लस 2 बराबर 0, ठीक है, u प्लस 2 बराबर 0। ये इधर जाएंगे तो माइनस में, तो ये क्या आ गया भाई u बराबर माइनस के 2, ये आ गया दूसरा शून्य। तो भाई पहला शून्य क्या है अपने, पहला शून्य अल्फा बराबर 0 और दूसरा शून्य बीटा बराबर माइनस के 2, ठीक है। अब इसके संबंधों की सत्यता की जांच करो, ठीक। तो पहला संबंध क्या है भाई, योग का, क्या भाई योग का संबंध। दूसरा किसका भाई, गुणन का संबंध, ठीक है। तो इनको करते हैं अपन। योग का क्या भाई, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा का मान कितना अपने 0, बीटा का मान कितना भाई माइनस के 2, कितना है माइनस के 2 बराबर बी क्या है आपके, बी है 8 है, कितना है भाई बी 8 है, कितना है बी 8 है। तो ये लिखोगे माइनस और ये 8, ठीक है। ए कितना आपके पास 4 है, तो ये ए लिखोगे 4, तो ये प्लस माइनस माइनस इधर आ रहे हैं माइनस के 2,
ये है माइनस के 8/4 यानी 4 दूना 8 यानी -2 बराबर -2 आ गया बराबर। ठीक है, ये आ गया अपना संबंध, एक तो सत्य हो गया। दूसरा संबंध गुणन का क्या है, अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है C/A। ठीक है, तो अल्फा क्या है भाई 0। ठीक है, अल्फा है 0 गुणा -2 बराबर ये कितना है C कितना है 0/4। तो भाई 0 से किसी भी संख्या को गुणा करो 0 आएगा और भाग करो तो भी 0 आएगा, तो 0 बराबर 0। ठीक है, ये आ गया संबंध। ठीक, तो आपको अगर भाई C दिया है नहीं दिया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। ठीक है भाई, अपने को तो ये याद रखना है कि भाई आपको A B C क्या है और इसका अंदर क्या चीज कॉमन है। ठीक है ना भाई, जब C नहीं दिया तो इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया, जो बाहर की संख्या एक बार उसको 0 बराबर, एक बार अंदर वाले को बराबर। ठीक है ना, आ जाएगा समझ में, कर लेंगे ये अपन। ठीक, अब आगे वाला प्रश्न करते हैं अपन। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं भाई, आगे वाला एक क्वेश्चन और करते हैं अपन भाई। अगला क्वेश्चन क्या है 5 नंबर का, ये है भाई t² - 15 इसके संबंधों की जांच और शून्य निकालो। था आप कहोगे सर पिछले वाले में अचर पद नहीं था और इसके अंदर बीच वाला पद नहीं है, तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, तो करो भाई इसके अंदर क्या करना है, ये देखो ये A² है और इसको आपको स्क्वायर के पद में लाना है। क्या है इसके अंदर आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगाना है, क्या लगाओगे A² - B² बराबर A + B और A - B। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ आप 15 को स्क्वायर के रूप में कैसे लिख सकते हैं भाई, 15 किसका स्क्वायर है, 15 किसका स्क्वायर है। तो आप बताओगे सर अगर अपन √15 गुणा √15 कर ले तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, t² - √15 का स्क्वायर, तो A² - B² के रूप में आ गया। तो इसका क्या होता है भाई A² - B² का A + B यानी कि t + √15 और एक हो जाएगा t - √15। अब इन दोनों किसके बराबर रखना 0 बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर रखो एक बार इसको 0 के बराबर रखो, तो ये देखो ये क्या आएगा भाई t + √15 बराबर 0 यानी कि t बराबर -√15। ठीक, अब एक बार इसको 0 के बराबर लिखोगे तो t - √15 बराबर 0, तो t = +√15। तो ये पहला है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा अपने अल्फा बराबर हो जाएगा -√15 और बीटा बराबर हो जाएगा +√15। अब संबंधों की जांच करनी है, बस क्या करना है भाई संबंधों की जांच करनी है। तो संबंधों की जांच करो भाई, इसके संबंधों की जांच। तो संबंधों की जांच क्या भाई, पहली है योग का संबंध, योग का संबंध क्या है भाई अल्फा + बीटा बराबर -B/A। ठीक है, अल्फा कितना अपने पास माइनस का √15 और ये बीटा कितना भाई प्लस का √15 माइनस बी क्या है आपके पास, बी कितना है इस समीकरण के अंदर, बी कुछ नहीं है तो यहाँ पे बी अपने पास कुछ भी नहीं है, यानी ए तो क्या है आपके पास, तो ये समीकरण है t², क्या इस यहाँ देखना भाई इसको t² - 15 यानी कि ए क्या है इसका स्क्वायर का गुणांक यानी कि 1 और सी क्या है भाई -15 और बी क्या है कुछ नहीं है, बी यानी कि दे ही नहीं रखा यानी कि 0। ठीक है, तो बी कितना आ गया अपने पास 0/1, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0 आ गया तब क्या है। ठीक है ना, ये दो ये प्लस माइनस कट गए 0 बराबर 0, ये योग के संबंध की सत्यता की जांच हो गई। अब देखो भाई गुणा का संबंध, तो गुणन संबंध उसके अंदर क्या भाई अल्फा गुणा बीटा बराबर C/A, तो देखो अल्फा क्या है √15 माइनस के और ये क्या है प्लस के √15। ठीक है, बराबर गुणा के अंदर है ना, तो ये देखो बराबर क्या है C क्या है अपने पास 15, क्या है भाई C क्या है अपने पास -15, तो ये -15/1, तो ये देखो क्या हो रहा है भाई रूट से हट जाएगा, तो ये रूट हट जाएगा, ये कितना आ जाएगा -15, ये गया है भाई -15, तो इसकी संबंध की सत्यता की जांच भी
हो गई। ठीक है भाई, डरना नहीं है प्रश्नों से। अगर कोई पद गायब है तो इसको जीरो मान लेना। क्या मान लेना भाई? सीधा जीरो मान लेना। और जब पद गायब हो तो आपको डायरेक्ट उससे कोई या तो सर्व समीका से करना है या फिर जो दीर्घ है उसी में से कॉमन लेके करना। ठीक है, अब एक आगे वाला क्वेश्चन है जो सरल प्रश्न है, 3x² माइनस, मैं लिख देता हूं, वो आपको कल करना है। ठीक है भाई, आपको कल करके कमेंट बॉक्स में डालना है भाई सर इसका ये आंसर आया और भाई इसके शून्य ये आए। बाकी संबंधों की सत्यता कैसे डालोगे आप कमेंट में, लेकिन आपको ये बताना है कि सर इसके आंसर ये आए। क्या है? 3x² माइनस x माइनस 4। ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है। ठीक है भाई, क्योंकि सारे प्रश्न में करूंगा तो आपको खुद पे विश्वास नहीं आएगा कि भाई हम इस प्रश्न को कैसे करेंगे। ठीक है, तो 3, 4, 5 क्वेश्चन मैंने करा दिया, तो एक क्वेश्चन आप खुद करोगे। ठीक है, और उन प्रश्नों से समझ के करोगे ताकि आपको खुद पे विश्वास आए कि मैं भी ये कर सकता हूँ। ठीक है भाई, आइए समझ में।